नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइट एकेडमी पे। जैसा कि हम सभी को पता है कि आने वाले टाइम में यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 24 तारीख को होने वाला है। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए बीएड हो या फिर लेखपाल का हिंदी हो, दिल्ली पुलिस का हो, डीएसएसबी का हो, यूपीएसआई, यूपीएई, टीजीटी, पीजीटी, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी पूछी जाती है उसमें संधि विच्छेद जरूर पूछा जाता है 2 नंबर का। और उस संधि विच्छेद के 2 क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से देख लोगे, आसानी से कर ले जाओगे। ये 5 मिनट की वीडियो के बाद आप संधि विच्छेद में किसी भी लेवल का क्वेश्चंस होगा आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन की संधि विच्छेद। तो सबसे पहले ये बेसिक हमको पता होना चाहिए कि संधि विच्छेद है क्या। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं आएगा कि संधि किसे कहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि जो होते हैं हमारे एग्जाम में, इसमें 2 प्रकार होते हैं संधि के। जाहिर बात है कि संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। और वर्ण में क्या होता है? स्वर होता है और व्यंजन होता है। इसलिए संधि के भी 2 भेद हैं इम्पोर्टेंट रूप से। स्वर के आधार पे और व्यंजन के आधार पे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्वर के आधार पे संधि आया है या फिर व्यंजन के आधार पे संधि आया है, ये हम कैसे पहचानें? तो इनको मैं आपको पहचानवाऊंगा, लेकिन पहले आप ये 2 पॉइंट हाईलाइट कर लो कि एक होता है स्वर के आधार पे और एक होता है व्यंजन के आधार पे। स्वर के आधार पे और ये हो गया व्यंजन के आधार पे। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक के बाद, ये ट्रिक आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी। आप कोई भी क्वेश्चन हो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का टाइम लगेगा। बस आपको वर्ड पहचान लेते हो कि का क्या है, खा क्या है, गा क्या है, तो आप संधि विच्छेद आसानी से खेल जाओगे। तो ए के नीचे लिखते हैं अ आ, और बी के नीचे लिखते हैं ई ई उ उ उ और री। और सी के नीचे लिखते हैं ए ओ ओ। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इसको समझे रहिए कि इसमें मैं जब यहाँ पे इसका यूज करूँगा ए बी सी, तो समझ जाइएगा। अब स्वर के आधार पे जो संधि होता है ये 5 प्रकार के होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेनली 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बाकी 0.1% क्वेश्चन आते हैं व्यंजन के आधार पे। तो स्वर के आधार पे ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद व्यंजन के आधार पे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो स्वर के आधार पे पहले कौन कौन होते हैं ये हम नाम देख लें। तो एक होता है गुण संधि। अब देख लीजिए, इतने से जगह में मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा कि गुण संधि किसे हो कहते हैं और आप कभी भूलोगे नहीं। ये होता है यड़ संधि, ये होता है अयादि संधि, ये होता है वृद्धि संधि, ये होता है दीर्घ संधि। आपको बुक में भी इतने आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आपने बुक नहीं ली है तो लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे हिंदी ग्रामर का कोर्स हम अपने इसी चैनल पर आने वाले 1 से 2 वीक में ख़त्म कर देंगे, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। बाकी ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो
टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई, डीएसएसबी कुछ भी दे रहे हो उसमें ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब ये देख लीजिए, इन 5 लाइन में पांचों संधि खत्म। गुण संधि किसे कहते हैं? तो ए यानी कि आ प्लस बी आए, बी में क्या था? ए ओ री के योग से जो शब्द बनेगा गुण संधि। जैसे अब ये भी होता है कि कैसे भाई ऐसा कैसे होगा? तो देखिए, महेंद्र महा प्लस इंद्र। तो महा में आपको आ का मात्रा दिख रहा है जो कि ए में दिया गया है। आ ये दोनों आएगा तो ए प्लस आपको ई दिख रहा है तो छोटी, तो आ और ई का योग हो रहा है बराबर ये क्या हो गया? गुण संधि। इस आधार पे ठीक समझ में आ गया। देखिए फिर से, गुण संधि ए और आ जिसमें आता है प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का योग अगर आपको कहीं पे भी विच्छेद करने पे मिल रहा है कि ए और ई, या फिर बड़ा आ छोटी ई ऐसा कुछ भी हो, ए और बी का योग अगर हो रहा है तो वहाँ पे गुण संधि होगा। अब इसके बाद अगला नंबर आता है यड़ संधि का। तो यड़ में पहला जो हो वो बी हो, क्रम यही रहेगा, पहले ये आए दूसरे नंबर पे ये आए। तो देखिए महा पहले ये आया और इंद्र बी आया, इस प्रकार से। अब गुण संधि में, अरे यड़ संधि में पहला आएगा बी और बी के बाद अगला ए या सी चाहे जो, मतलब पहला शब्द का लास्ट अक्षर का लास्ट वर्ड ई उ री पर खत्म होगा, फिर चाहे जो ए या सी बराबर यड़ संधि हो जाएगा। मतलब पहले बी आ जाए फिर ए या सी है आ जाए या फिर ए ओ आ जाए, लेकिन ई उ री ना आए तो वहाँ पे होगा यड़ संधि। अब इसका क्या एग्जाम्पल होता है बता रहा हूँ। जैसे अधि प्लस आदेश बराबर अधि का ई हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको आ की मात्रा दिख रही है जो कि ए है, तो अगर यहाँ पे ए ओ होता तो भी वही बात होती, अध्यादेश हो गया। संधि कौन सी है? यड़ संधि। इस प्रकार से यड़ संधि कंप्लीट हो गई। अब अयाद संधि की बात आती है। तो अयाद भी यड़ संधि की ही तरह सेम है, बस इसमें सी पहले आएगा। याद रखिएगा जिस क्रम में मैं लिख रहा हूँ ए बी बी उसके ए या सी, इसी क्रम में आपको याद भी करना है। तो अयाद संधि में पहले सी आएगा प्लस बी या ए जो भी हो जाएगा वो अयाद संधि। अगर ये वीडियो आप बीच से देख रहे हैं तो उसको आप स्टार्ट से देखेगा तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर इस वीडियो को आप पूरी समझ लेते हो तो फिर आपके लिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे। अगर एक बार में समझ ना आए, हालांकि मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर तब भी नहीं आता है तो एक बार आप इसे फिर से देख लीजिएगा। गे
प्लस अक। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सी ही पहले आया है, ये ए की मात्रा है। प्लस क्या आया, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है आ बराबर गायक। इस प्रकार से गायक हो गया। और संधि बराबर अयारी संधि। वैसे अगर आप ये शब्द देखते हो कि ये संधि, ये शब्द का ये संधि, शब्द का ये संधि, तो आप 100 से ज़्यादा शब्द याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से याद करो तो आपके लिए ये चीज़ें याद करना बहुत आसान है। अब आते हैं वृद्ध संधि पे। तो वृद्ध संधि का रूल है ए प्लस सी, आई वृद्ध संधि। ए प्लस सी से मतलब है आखिरी शब्द, पहला का आखिरी शब्द अ, पहला का आखिरी शब्द आ, फिर आखिरी का पहला ए ओ से शुरू, तो वृद्ध संधि। अब यहाँ पे इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि वृद्ध संधि में कैसे क्या होगा। तो देखिए, सदा प्लस एव, तो यहाँ पे सदा दा यानी कि आ का मात्रा, फिर एव यानी कि ए बराबर सदैव, और ये हो गया वृद्ध संधि। इस प्रकार से ये हो जाता है वृद्ध संधि। इसके बाद नंबर आता है दीर्घ संधि का। तो हस्व या दीर्घ, मतलब हस्व या दीर्घ। अब ये होता है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ। हस्व या दीर्घ, दीर्घ संधि जो होती है इसमें आपको अ इ उ के पश्चात पुनः यही मिलेगा, पुनः यही क्रम से मिले। जैसे अगर पहले का आखिरी आ आया है तो दूसरे का स्टार्ट में भी आ जाए, पहले का आखिरी ई आया है तो दूसरे के स्टार्ट में ई आ जाए, इस प्रकार से मिलेगा तो दीर्घ संधि होगा। तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। इस प्रकार से स्वर संधि 5 भागों में खत्म हो जाती है। गुण संधि, यर संधि, अयार संधि, वृद्ध संधि और दीर्घ संधि। इसके बाद यहाँ पे आता है व्यंजन संधि। व्यंजन के भी आधार पे होता है। यहाँ पे आपसे कुछ संधि दे देगा, उसको संधि विच्छेद करने को कहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इसमें पूछे कि कौन सा संधि, क्योंकि संधि के प्रकार गुण संधि, यर संधि, आयाद, वृद्धि और दीर्घ होते हैं, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे यही रूल है, आधा फिर वही अक्षर पूरा, आधा चा पूरा चा, आधा ना पूरा ना, आधा टा पूरा टा, आधा ला पूरा ला। इस प्रकार के शब्द आए। शब्द आए और इनका विच्छेद करना हो तो हमें जो शब्द आधे शब्द के स्थान पे ता का प्रयोग करना चाहिए। आधे शब्द के स्थान पे यहाँ पे हम ता का प्रयोग करेंगे। किसका? ता का। जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो यहाँ पे हम सत, देखिए चा के आधार पे हम ता का यहाँ पे किए हैं, प्लस चित प्लस आनंद। यानी कि अगर आधा शब्द जिसमें भी आपको दिया उसका विच्छेद करना है तो उसके ऑप्शन में आप वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे जिसमें ता दिया हो। अब जिसमें
चंद्रबिंदी लगी हो तो उसमें में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे संवाद बराबर सम प्लस वाद, इस प्रकार से। और तीसरा, जब आधा लगाओ, आधा सा, तो सम में हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे आधा सा लगा हो वहाँ माँ में। जैसे संस्कृत का संधि विच्छेद, तो सम प्लस कृत बराबर संस्कृत, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको इस तरह के शब्द मिल जाए, आधा सा और ठा, जैसे युधिष्ठिर अगर आपको मिल जाता है तो इसका संधि विच्छेद आप इस प्रकार से करोगे, युधि प्लस स्थिर। इस तो आधा सा और ठा को यहाँ पे हम स्थिर में परिवर्तित कर दिए इस रूल से। इस प्रकार से यहाँ पे होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, निष्ठुर, तो निष्ठुर नी प्लस स्थुर, इस प्रकार से। इसके बहुत सारे अपवाद भी होते हैं, लेकिन 90% तक ये रूल सब पे फॉलो करता है। तो इस प्रकार से लगेगा। मैं पूरा आपको शो कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नोट्स बनाना हो बना लेना। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आज के इस पार्ट में हम पूरे संधि विच्छेद को ख़त्म कर दिए। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।